अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र अब तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है दरकशा उर्दू क्लास 10 का जो है चैप्टर 11 का, जिसका नाम था आर्यभट्ट और तरीगना, ये माखूज था। इस चैप्टर का हम लोग जो है फुल एक्सप्लेनेशन कर चुके थे, यानी मुकम्मल तशरीह कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 का ही, जिसका नाम है आर्यभट्ट और तरीगना। इस चैप्टर का हम लोग आज जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं, है ना। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं वीडियोस को, है ना। यह आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं मारूजी सवालात। क्या कहते हैं? मारूजी सवालात कहते हैं, है ना, इसको उर्दू में। चलिए आइए, सबसे जो पहला आपका सवाल है, कह रहा है कि आर्यभट्ट, है ना, आर्यभट्ट की वफात कितने उम्र में हुई? क्या कह रहा है? आर्यभट्ट की वफात जो है कितने उम्र में हुई? आइए, आपका ऑप्शन ए में है 88 साल, और आपका बी में है 89 साल, या आपका सी में है 87 साल, या आपका जो है डी में है आपका 86 साल, है ना। तो आपका सवाल एक जो है, इसका सही और राइट आंसर क्या है? आर्यभट्ट की वफात कितनी उम्र में हुई थी? तो हम पढ़ चुके थे 88 साल की उम्र में, जो आपका ऑप्शन ए है सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं कि आपका सवाल दूसरा कह रहा है कि हिंदुस्तान में जो है गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि हिंदुस्तान में जो है गुप्त दौर को यानी कैसा दौर कहा जाता है। तो हम पढ़े थे, या ऑप्शन ए में है सुनहरा दौर, या आपका बी में है तारीख दौर, या आपका सी में है जमहूरी दौर, या आपका डी में है तारीखी दौर। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि हिंदुस्तान में जो है गुप्त दौर को यानी पुराने ज़माने के जो है कैसा दौर कहा जाता है? तो हम पढ़ चुके थे सुनहरा दौर, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आपका सवाल तीसरा कह रहा है कि सूरज ग्रहण कैसा वाकया है ना। सूरज ग्रहण जो है कैसा वाकया है? या आपका साइंस से दी, या फिर आपका मजहबी, या फिर जोग्राफिया है, या फिर आपका डी में है तारीखी, है ना। सूरज ग्रहण जो है कैसा वाकया है? कैसा वाकया है? सवाल आपको जो तीन है, इसका सही और राइट आंसर क्या है? साइंस दी, है ना, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आपका सवाल पांचवा कह रहा है कि हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वह क्या है? हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह क्या है? या आपका तारा है, या फिर आपका सैयारा है, या आपका बी में है क्या ज़ेली सैयारा, या आपका डी में है तैयारा, है ना। तो हम क्या पढ़ चुके थे, हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं, जिस ज़मीन पर रहते हैं उसका, है ना, उसको हम लोग, है ना, क्या कहते हैं, यानी वह क्या है। तो इसका जो आपका सवाल चार का जो है, इसका सही और राइट आंसर क्या है? वह एक सैयारा है। जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, ये क्या है? सैयारा है ना। अगर आपको पूछे कि आप लोग, हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वह क्या है, तो आपको बताना है सैयारा है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका सवाल पांचवा कह रहा है कि मुल्क का क्या, मुल्को बैरून, क्या मुल्को बैरून क्या होता है? अदर देश, यानी बाहरी मुल्क, है ना। चलिए, बैरून मुल्क के साइंसदा सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुंचे? है ना। आइए, मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदा सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए पटना कब पहुंचे थे? आइए, आपका ऑप्शन ए में है 2009, या आपका बी में है 2010, या आपका सी में है 2008, या आपका डी में है 2011। तो आपका जो सवाल पांचवा है, इसका सही और राइट आंसर क्या है? 2009 में पहुंचे थे, है ना। तो इसका सही और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर होगा। यह आपका सवाल आपका छठा कह रहा है कि आर्यभट्ट की जो है वफात कब हुई? क्या आर्यभट्ट की वफात कब हुई, यानी इंतकाल कब हुई थी? 563, या फिर आपका 564 ईस्वी, या आपका है 576 ईस्वी, या आपका डी में है 577 ईस्वी। तो आर्यभट्ट की वफात कब हुई थी? कब हुई थी? इसका यानी सवाल आपका जो 6 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है? क्या 576 ईस्वी जो इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी, है ना। चलिए, 576, है ना। चलिए, आपका सवाल सातवां कह रहा है कि जमीन चांद किसका तवाफ करता है ना। इससे पहले हम आपको बता चुके थे
चांद जो है किसका तवाफ करता है, किसके चक्कर लगाता है ना। तो आइए जमीन का, सूरज का, या फिर मुश्तरी का, या फिर आतावरी का, है ना। चांद जो है किसका तवाफ करता है तो आप बोलिएगा चांद जो है जमीन का तवाफ करता है, और जमीन जो है सूरज के तवाफ करती है ना। जमीन जो है सूरज की तवाफ करती है, और चांद जो है जमीन का तवाफ करता है ना। चलिए, इसका सही और राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए, है ना, जमीन। आगे देखते हैं, आपका सवाल 8वां कह रहा है, आर्य सिद्धांत जो है और क्या तरंत नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है ना। तो आपको पता है कि आर्य सिद्धांत और तंत्र जो किताब जो है तसनीफ है, ये किसका लिखा हुआ है, आर्यभट्ट का लिखा हुआ है ना। ये आपका ऑप्शन ए में है पाइथागोरस, या आपका बी में न्यूटन, या आपका क्या सी में है आर्यभट्ट, या आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आर्य सिद्धांत और तरंत जो है नाम की किताब के मुसन्निफ कौन थे, तो आप पढ़ चुके थे। इसका जो ऑप्शन होगा, सवाल जो आपका 8वां है, इसका ऑप्शन सी जो है आपका सही और राइट आंसर होगा, आर्यभट्ट, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका सवाल 9 कह रहा है, आर्यभट्ट की पैदाइश जो है पटना के किस इलाके में हुई थी। आइए, पटना सिटी, फुलवारी शरीफ, या फिर खगोल में, या फिर डी में आपका देखा, है ना, देखगा, है ना। जो हम पढ़ चुके थे, आर्यभट्ट की पैदाइश जो है पटना के किस इलाके में हुई थी, खगोल में हुई थी, जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आपका सवाल 10वां कह रहा है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी, बिहार में, झारखंड में, सी में है उड़ीसा, या आपका बी में है बांग्लादेश। जो आपका सवाल 10 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, बिहार, जो आपका सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आपका सवाल 11 कह रहा है कि आर्यभट्ट ने जो है किस साइंसदां की रहनुमाई की थी। क्या आर्यभट्ट ने जो है किस साइंसदां की रहनुमाई की थी। आइए, यह आपका है गलीलियो, या आपका पाइथागोरस, या आपका सी में है टॉमस, है ना, एडिशन, या आपका डी में है क्या न्यूटन। तो क्या बोला, आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी, तो हम पढ़ चुके थे पाइथागोरस की जो है रहनुमाई की थी। जो आपका सवाल 10 है, 11 है, इसका सही और राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पाइथागोरस, है ना। चलिए, आपका सवाल 12 कह रहा है, आर्यभट्ट की जो है पैदाइश कब हुई थी। आइए, ऑप्शन ए में है 19णार, या आपका बी में है 475, या आपका सी में है 476, या आपका डी में है 477। जो आपका ऑप्शन सवाल आपका जो 12 है, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी, इसका सही और राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी 476, जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आपका सवाल 13 कह रहा है कि आर्य सिद्धांत जो है और तंत्र जो किताब कहाँ लिखी गई थी। आइए, चलिए क्या बोले, आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई थी। या आपका ऑप्शन ए में है पटना, बी में है तरीगना, या आपका सी में है खगोल, या आपका डी में है गया। जो आपका सवाल 13 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है, क्या तरीगना में लिखा गया था। दोनों किताब जो है तरीगना में ही लिखा गया था, जहाँ इसका तजुर्बा का कायम था, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका 14 कह रहा है कि साइंसदां ने पहली बार, है ना, ये साबित किया कि जमीन गोल है ना। आज देखते हैं, आर्यभट्ट, या फिर गैलीलियो, या फिर आइंस्टाइन, या फिर आपका डी में है न्यूटन। तो हम क्या पढ़ चुके थे, किस साइंसदां ने पहली बार ये साबित किया था कि जमीन गोल है। तो हम पढ़ चुके थे, आर्यभट्ट साइंसदां जो है ये साबित किया था कि जमीन गोल है। तो कहाँ से क्या था, तो बोलिएगा तरीगना से, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका सवाल 15 कह रहा है कि आर्यभट्ट और तरीगना के मुसन्निफ कौन है। लुत्फुर रहमान, या आपका अख्तर और ये है ना जनवी, या फिर आपका डी में है डॉक्टर अब्दुल मुगनी, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो है ना, आइए देखते हैं, है ना, आपका सवाल जो आपका 15 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, ये आपका माखूज है। जो आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आपका सवाल 16 कह रहा है कि 2009 जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, आपका ऑप्शन ए में है 121 साल, 122 साल, 123 साल, या फिर आपका डी में है 120 साल। तो आपका सवाल 16 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है। अगर सूरज ग्रहण आज 2009 के जैसा आपको देखना है, तो इनके लिए इंतजार करना पड़ेगा कितना साल, तो हम पढ़ चुके थे 123 साल जो आपको इंतजार करना पड़ेगा 2009 की जो है जैसा सूरज ग्रहण को देखने के लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका सवाल 17 कह रहा है
जमीन के बाशिंदों यानी रहने वालों को जो है कितने तरह के ग्रहण से साबका पड़ता है ना, देखने को मिलता है। 5, 2, 3, 4। तो हम पढ़ चुके थे जमीन के बाशिंदों को जो है कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता पड़ता है, दो। या फिर ये आपका है सूरज ग्रहण और ये आपका है चांद ग्रहण, जो आपका ऑप्शन बी यानी दो ही ग्रहण जो है हमको देखने को मिलता है, जो आपका ऑप्शन बी और सही और राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं जमीन किसका तवाफ करती है। देखिए इससे पहले हम बताए थे चांद किसका तवाफ करता है, तो हम क्या बोले अभी, जमीन का तवाफ करता है। अब पूछा है जमीन किसकी तवाफ करती है, तो हम बोले थे सूरज का। ये आपका ऑप्शन ए में है चांद, बी में है सूरज, या आपका सी में है जहल, या आपका डी में है मुश्तरी, है ना। तो जमीन जो है किसका तवाफ करती है, तो बोलिएगा सूरज का तवाफ करती है, जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं सवाल 19 कह रहा है कि सूरज ग्रहण का वाकया इंसानों के लिए क्या बना हुआ है। ये हैरत का मौजू, या फिर आपका बी में है तजस्सुस का मौजू, या आपका सी में है तहकीक कामों का मौजू, इनमें से कोई नहीं। इसका जो है आपका सवाल 29 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है इसका सही और राइट आंसर इसका ऑप्शन बी जो है आपका सही और राइट आंसर है तजस्सुस का मौजू, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका सवाल 20 है, किसी सितारा या सैयारा पर जो है पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं, है ना। जलजला कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ग्रहण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या पढ़ चुके थे, किसी सितारा या सैयारा पर जो है पर्दा पड़ जाने को जो है क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं, जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आपका सवाल 21 कह रहा है सूरज ग्रहण जो है कैसा वाकया है। आइए साइंस सदी, या फिर मजहबी, या आपका बी में है जोग्राफियाई, या फिर आपका तारीखी, है ना। तो सूरज ग्रहण जो है कैसा वाकया है, या आपका जो सवाल 21 है इसका सही और राइट आंसर क्या जोग्राफियाई, है ना, जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर होगा। या आपका 22 में है नजाम शमसी यानी सूरज में जमीन की हैसियत क्या है ना। ये सैयारा, तारा, या फिर ज़ैली सैयारा, या फिर आपका तैयारा, है ना। नज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है, तो आपका ऑप्शन बी है। उसका सही और राइट आंसर क्या है, सैयारा, है ना। क्योंकि नज़ाम शमसी जो है सूरज जो है ज़मीन से क्या है, बड़ा है, इसलिए कहा है कि ये नज़ाम शमसी में जो है ज़मीन की हैसियत में क्या है, सैयारा है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं, या आपका ऑब्जेक्टिव जो है आपका पूरा हो गया। अब चलते हैं आपका सब्जेक्टिव यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो आपका उर्दू में कहते हैं मुख्तसर सवालात में जवाबात, है ना। चलिए आपका पहला जो आपका क्वेश्चन है, सवाल है, कह रहा है सूरज ग्रहण किसे कहते हैं। क्या सूरज ग्रहण किसे कहते हैं, या आपका जवाब है सूरज ग्रहण एक जोग्राफियाई अमल है जब गर्दिश के दौरान यानी चक्कर लगाने के दौरान इन सूरज और जमीन के दरमियान जो है चांद आ जाता है, तो उसे सूरज ग्रहण कहते हैं, है ना। आपका सवाल दूसरा कह रहा है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी, ये आपका जवाब है आर्यभट्ट की पैदाइश जो है पटना शहर के मगरिब में वाक़ खगोल में हुई थी, है ना। चलिए आपका सवाल तीसरा कह रहा है हिंदुस्तान में जो है गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है, या आपका जवाब है कि हिंदुस्तान में जो है गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है ना। चलिए आपका सवाल पांचवा कह रहा है, चौथा कह रहा है आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था, तो हमको पता है कि जवाब आर्यभट्ट ने जो है अपना तजुर्बागाह तरीगना में कायम किया था, है ना। चलिए आपका सवाल पांचवा कह रहा है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक जो है किस दौर से था, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था, जवाब आपका आर्यभट्ट का ताल्लुक जो है गुप्त अहद से था, है ना। आपका सवाल आपका छठा है आर्यभट्ट ने किस साइंस सदा की रहनुमाई की थी, ये जवाब है आर्यभट्ट ने जो है पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस नाम के जो है साइंस सदा की रहनुमाई की थी, है ना। ये आपका सवाल आपका सातवां है आर्यभट्ट की पैदाइश जो है कहाँ हुई थी, जो आपका जवाब है आर्यभट्ट की पैदाइश जो है बिहार में हुई थी, है ना। चलिए ये थे आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, है ना। ये भी आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर कर लिए, है ना। आप देखते हैं क्या कह रहा है नीचे कि बिहार मैट्रिक उर्दू के लिए आज ही एमएस यूट्यूब चैनल पर जुड़े और मुकम्मल नोट्स के लिए आज ही, है ना, नीचे दिए गए नंबर पर जो है रब्ता करें, कांटेक्ट करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको जो है फ्री में पीडीएफ इसका दे दिया जाएगा, है ना। चलिए फिर इसको हम खत्म करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा,
ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियोस को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।